और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल की जानिब से लेबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू करने के बाद हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा इजराइल को झटका दिया है। जी हां, हिजबुल्लाह के साथ जारी लड़ाई में इजराइल को शदीद झटका लगा है, शदीद धचका लगा है। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान उसने अपने मुल्क में दाखिल होने वाले तकरीबन 100 इजरायली टैंक तबाह कर दिए हैं। यह बहुत बड़ा इजराइल के लिए झटका है, बेंयामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने बाकायदा खुद यह दावा किया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि 3 हफ्तों से जब से लेबनान और इजराइल के दरमियान जंग चल रही है, जब से इजराइल लगातार लेबनान पर कार्रवाई कर रहा है, इस बीच हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने इजराइल के तकरीबन 100 टैंक तबाह कर दिए हैं। जी हां, इजराइल के 100 टैंक तबाह करने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। दरअसल ये इजराइल के लिए न सिर्फ फौजी बल्कि माशी लिहाज से भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इनमें हर एक मरकावा टैंक की कीमत तकरीबन $6 मिलियन बताई जाती है। जी हां, मरकावा टैंक जो इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट टैंक माना जाता है, और जब भी आईडीएफ या इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स कहीं पर बड़ी कार्रवाई करती है तो वहां पर इजराइल मरकावा टैंक को ही आगे रखती है। मरकावा टैंक के जरिए ही वो दरअसल अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। लेकिन इसी मरकावा टैंक के 100 टैंकों को हिजबुल्लाह ने तबाह करने का दावा किया है। यह अभी तक की जंग में इजराइल को सबसे बड़ा झटका बताया जा रहा है, जहां पर हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने यह बड़ा दावा किया है कि इजराइल के 100 मरकावा टैंक उसने तबाह कर दिए हैं। और माहिरीन के मुताबिक एक एक मरकावा टैंक की कीमत काफी ज्यादा है, और इंटरनेशनल मार्केट में इस मरकावा टैंक की कीमत तकरीबन $6 मिलियन बताई जाती है। सिर्फ एक मरकावा टैंक की कीमत $6 मिलियन बताई जाती है। इजराइल ने, आपको बता दें कि इस महीने के आगाज में लेबनान में हमले शुरू किए थे। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन के मुताबिक सिर्फ 24 घंटों के अंदर जुनूबी लेबनान और शुमाली मकबूजा फिलिस्तीन में कम से कम 21 इजरायली मरकावा टैंक तबाह किए गए हैं। इसके बाद उसके दूसरे दिन यानी जुमरात की सुबह भी मजीद 20 टैंकों को और निशाना हिजबुल्लाह ने बनाया है। और इन दावों के मुताबिक 2 मार्च से अब तक तबाह किए गए मरकावा टैंकों की मजमूई तादाद तकरीबन 100 तक पहुंच जाती है। यानी इजराइल को लेबनान में भी बहुत बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन जमीनी लड़ाई में काफी माहिर माने जाते हैं, जबकि इस बीच लेबनान की तरफ से तल अवीव पर रॉकेट हमले भी जारी हैं, जिसमें इजराइल के अंदर अफरा तफरी मची हुई है और लोग डर के शिकार हैं। आपको याद होगा कि लोग जिस तरह से ईरान की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार पूरे इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में यहूदी परेशान है, अपना मुल्क छोड़ने को परेशान है। एक रिपोर्ट इससे पहले हमने आपके साथ साझा की थी और इस रिपोर्ट में दावा किया गया था, उस रिपोर्ट में बाकायदा जो इजराइल का मीडिया है उसके मुताबिक यह खबर आई थी कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या पीएचडी होल्डर्स, जो सीनियर और जो पढ़ा लिखा जो दानिश्वर तबका इजराइल के अंदर यहूदियों का है, वो अब इजराइल छोड़ने पर मजबूर हो गया है और वो अब इजराइल छोड़कर दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। इजराइल में लोग परेशान हैं। बेंयामिन नेतन्याहू की सरकार पर लगातार एहतजाज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान को दरअसल सही तरीके से नहीं आंका था, जिसकी कीमत आज इजराइल के अवाम को चुकानी पड़ रही है। इसके अलावा इजराइल के अंदर जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी अब सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। अपोजिशन का कहना है कि आईडीएफ पर बहुत ज्यादा दबाव है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस इजराइल की हैं उन पर हद से ज्यादा दबाव एक तरह से बेंयामिन नेतन्याहू सरकार ने बनाया है। लगातार जंग की हालत में इजराइल है, ऐसे में आईडीएफ के जवानों पर बहुत ज्यादा दबाव एक तरह से बना हुआ है। और इस बीच जो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने बड़ा दावा किया है और उसमें यह बताया गया है कि जब से यह जंग शुरू हुई है, यानी मार्च की शुरुआत से लेकर मार्च के आखिर तक तकरीबन 100 मरकावा टैंक इजराइल के तबाह हो चुके हैं। दरअसल यह इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें,
ईरान ने सऊदी अरब में ड्रोन से एक बार फिर बड़ा हमला किया है। जी हां, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने सऊदी अरब में एक बार फिर से ड्रोन की बौछार कर दी है, ड्रोन की बारिश कर दी है और इस ड्रोन हमले में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस हमले में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना ईरान ने बनाया है और इस हमले में बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है कि इस हमले में अमेरिका के KC-135 टैंकर तैयारों को तबाह किया गया है। जी हां, बड़ी खबर यही है कि अमेरिका के KC-135 टैंकर तैयारों को ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया है। दरअसल मुस्तनद रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5 KC-135 तैयारे ईरान के हमले में तबाह हो गए हैं और इसी बेस पर हमले में कुछ अमेरिकी एहलकार जख्मी भी हुए हैं और कई तैयारों को नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया और कुछ मुसद्दका जराए और सैटेलाइट तस्वीरें भी दरअसल इसे बता रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी देखा जा सकता है कि प्रिंस सुल्तान एयरपोर्ट पर जो सऊदी अरब में मौजूद है, यहां पर अमेरिका के KC-135 जो टैंकर तैयारे हैं, जो दरअसल फ्यूल रिफिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन 5 टैंकर्स को ईरान ने बुरी तरह से तबाह कर दिया है। यानी जब से यह जंग चल रही है, ईरान को बड़े पैमाने पर नुकसान का अमेरिका को सामना करना पड़ रहा है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, जहां पर अमेरिकी KC-135 5 टैंकर तैयारों को एक साथ ईरान ने तबाह किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि F-15 तैयारे को भी, जो अमेरिकी तैयारा है, उसे ईरान ने मार गिराया था। बाकायदा ईरान ने उसके सबूत भी दिए थे और एक वीडियो भी जारी किया था। इसके अलावा F-18 तैयारे को भी ईरान ने तबाह किया था, उसका सबूत भी अमेरिका को दिया था। हालांकि अमेरिका इन खबरों को नहीं मानता है। दुनिया से अमेरिका अपनी तबाही और बर्बादी दरअसल छुपाना चाहता है, बल्कि जो नुकसान अमेरिका और इजराइल का हो रहा है, मगरिबी मीडिया भी उसे नहीं बता रहा है। हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के जरिए से तमाम तस्वीरें, तमाम जो खबरें हैं, वो दुनिया के सामने आ जाती हैं। और अब सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरपोर्ट पर, एयरबेस पर जो बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है, इसमें अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के KC-135 5 टैंकर तैयारों को ईरान ने तबाह कर दिया है। दरअसल फ्यूल से भरे हुए ये तैयारे थे। जैसे ही ड्रोन इन तैयारों से टकराया, पूरे एयरबेस पर दरअसल आग लग गई। आग के शोले चारों तरफ नजर आ रहे थे और उसके बाद ईरान को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है। अमेरिका को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है और बाकायदा ईरान ने जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो भी साझा की हैं। दरअसल ईरान जो भी अमेरिका या इजराइल का नुकसान कर रहा है, उसका सबूत भी दुनिया के सामने फौरन पेश कर देता है। जबकि यूरोपीय जो मीडिया है या इजराइल और अमेरिका का जो मीडिया है, वो इन खबरों की तरदीद नहीं करता है, वो इन खबरों को छुपाता है। वो चाहता है कि दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल की कमजोरी या उसकी जो पसपाई है, वो दुनिया के सामने एक तरह से ना आए। लेकिन अब दुनिया हकीकत जान रही है और ईरान बाकायदा जहां पर हमले कर रहा है, वहां की तस्वीरें भी दरअसल पूरी दुनिया के साथ साझा की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से अमेरिका लगातार यह कह रहा है कि जमीनी कार्रवाई तेहरान के अंदर होगी, ईरान के अंदर होगी, इस बीच तेहरान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी अफवाज के साथ मुमकिना जमीनी तसादुम की सूरत में ईरान ने 10 लाख से ज्यादा शहरियों को अब एक्टिव कर दिया है और यह इत्तला बाकायदा खबर रसा एजेंसी के जरिए से आ रही है, जहां द वॉल स्ट्रीट जर्नल के नामानिगार ने बाकायदा कई अमरीकी अराकीन कांग्रेस का हवाला देते हुए कहा कि ईरान ने अमरीकी फौज के जमीनी ऑपरेशन के खिलाफ मुबैना तौर पर पहले ही मंसूबाबंदी कर ली है और यह जल्द शुरू हो सकता है। यह बात काबिल जिक्र है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने तेहरान समेत ईरान में कई मकामात पर हमले किए, जिससे भारी नुकसान दरअसल ईरान के अंदर हुआ था और कई शहरी इसमें हलाक हुए और मारे गए थे। कई शहरी इसमें शहीद हुए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत भी इससे पहले हमले में हुई थी
और उसके बाद से ईरान ने ताबड़तोड़ दुश्मन पर हमले शुरू किए। पूरे मशरिक़ वस्ता पे ईरान ने हमले किए और इसके अलावा पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के तंसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें दरअसल ईरान ने निशाना बनाया। अमेरिका के जो एयरबेस हैं उन्हें ईरान ने लगातार निशाना बनाया और पूरे के पूरे जो एयरबेस हैं मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के, उनको ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। और अब यह बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से अमेरिका ने 10 दिन की मोहलत की बात कही है, यानी अमेरिका एक तरह से तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि बहुत जल्दी ईरान के अंदर जमीनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक तरह से तैयारी पहले से शुरू कर दी है, क्योंकि ईरान अब पहले से ज्यादा एक तरह से चौकन्ना है, पहले से ज्यादा अब उसकी एक तरह से तैयारी है। और जैसे ही अमेरिका ने यह ऐलान किया कि उसके फौजी ईरान के अंदर जमीनी कार्रवाई करेंगे, वैसे ही ईरान ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ईरान की तरफ से जो मुसद्दका खबर आ रही है कि 10 लाख शहरियों को अमेरिका की जो फौज है उससे मुकाबला करने के लिए एक्टिव रखा गया है, मुतहर्रिक रखा गया है, तैयार है, लोग तैयार हैं। दरअसल इस जंग में अगर देखा जाए तो ईरान की जो सबसे बड़ी मजबूती है वो दरअसल इसी बात को लेकर है कि ईरान के अंदर बच्चा बच्चा एक तरह से सर पर कफन बांध चुका है। सभी लोग दरअसल सड़कों पर निकलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हर किसी का यहां पर कहना है कि अगर दुश्मन उनके मुल्क में दाखिल होता है तो दुश्मन के खिलाफ एक तरह से मैदान में डटकर खड़े होंगे और दुश्मन को नाको चने चबाने पर मजबूर कर देंगे। तो अब जिस तरह से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ईरान के अंदर जमीनी कार्रवाई कर सकता है, तो ऐसे में ईरान ने पहले से ही अपनी कार्रवाई दरअसल एक तरह से शुरू कर दी है। और इस बीच आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान और उनके झूठ को लेकर भी हमने एक रिपोर्ट आपके साथ साझा की थी और हमने आपको यह भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी जंग में किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, किस तरह से उनके जो बयानात हैं वो लगातार बदल रहे हैं, किस तरह से वो झूठ का इस जंग में सहारा ले रहे हैं। तो ट्रंप के बयानिए के जवाब में अब ईरान के फौजी कमान के तर्जुमान ने जो जवाब दिया है वो जवाब नहीं बल्कि ट्रंप के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। दरअसल ट्रंप मुसलसल यह तासुर दे रहे हैं कि जैसे ईरान हमलों के बाद इंतहाई मजबूर होकर मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो चुका है। ट्रंप दरअसल इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि ईरान एक तरह से हथियार डाल चुका है। ईरान दरअसल बहुत परेशानियों का शिकार है, ईरान के अंदर अफरा तफरी मची हुई है और इस तरह से वो पेश करते हैं कि ईरान पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन अब ईरान के अंदर से लगातार एक तरह से जवाब दिया जा रहा है। अब ईरान के एक कमांडर ने बहुत सख्त जवाब दिया है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि हमने ईरानी क़यादत खत्म कर दी और एक तरीके से रिजीम चेंज ला चुके हैं और अब नई क़यादत से मुज़ाकरात हो रहे हैं। यहां तक कि प्रोपेगेंडा और झूठ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से बोला जा रहा है। मुज़ाकरात की बात करते हुए ट्रंप ने भरम दिखाने के लिए कहा कि हम ईरान में जंग जीत चुके हैं, बल्कि यहां तक कहा गया कि ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत हसीन तोहफा दिया है और यह तोहफा बहुत कीमती और अबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक है। और इसके जवाब में ईरान के तर्जुमान ने जो जवाब दिया वो सिर्फ सुपर नहीं बल्कि सुपर हिट है। मुश्तरका ईरानी फौज के तर्जुमान ने ट्रंप का ईरान से बातचीत का दावा मुस्तरद करते हुए कहा कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात अमेरिका से या डोनाल्ड ट्रंप से या इजराइल से नहीं हो रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा, जो ईरान के कमांडर ने कहा वो खुद ट्रंप को अमेरिका के अंदर शर्मिंदा करने के लिए काफी है। ईरान के तर्जुमान ने कहा कि क्या तुम्हारे अंदरूनी इख्तिलाफात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि तुम खुद से मुज़ाकरात करने लगे हो। दरअसल ईरान के तर्जुमान ने कहा कि ईरानी कौम के खिलाफ हमलों का ख्याल जहन से निकाले जाने तक न तेल की कीमतें पहली जैसी होंगी और न ही पुराना निजाम एक तरह से बहाल होगा। दरअसल एक ऐसी कौम जिसकी सारी लीडरशिप शहीद की जा चुकी हो, जिसके अहम तंसीबात पर हमले हो चुके हो, जहां खौफ और भूख का राज हो, उसका यूं मुदल्लल और जुरतमंदाना जवाब इस बात की अलामत है कि ईरानी दर हकीकत एक इज्जतदार और खुददार कौम कहलाने के मुस्तहिक है।
और इस बीच ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी जो कहा उसकी चंद लाइनें ही इतनी मुदल्लल हैं कि अमेरिका के मुज़ाकरात के दावे को उधेड़ कर रख देती हैं। उसने कहा कि हम पर हमला उस वक्त हुआ जब हम जौहरी मसले के हल के लिए मुज़ाकरात के अमल के दरमियान में थे, यानी बातचीत लगातार चल रही थी। ईरान दरअसल दुनिया को बता रहा है कि अमेरिका जिस मुज़ाकरात की बात कर रहा है वही तो हम कर रहे थे, कि हमला हुआ तो हम अब मुज़ाकरात पर क्यों कर यकीन करें। और सच यह है कि ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी शराइत मानने से साफ इनकार कर दिया है, जो एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से माना जाए डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह कहते हैं कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जो सच्चाई है इस झूठ के पीछे की वो अब एक तरह से ईरान ने वाजे कर दी है। और ईरान ने बता दिया है कि बातचीत के सारे दरवाजे बंद हैं, यह जंग जब ही रुकेगी जब ईरान चाहेगा, क्योंकि यह जंग इजराइल और अमेरिका की तरफ से थोपी गई है, लेकिन यह जंग रुकेगी जब ईरान दरअसल चाहेगा। तो एक तरह से दुनिया के सामने इजराइल और अमेरिका को ईरान ने बेनकाब कर दिया है। और अब तो यहां तक कहा जा रहा है इजराइल में जिस तरह से तबाही हुई है, जिस तरह से ईरान लगातार इजराइल के अंदर अटैक कर रहा है, इजराइल के अंदर आज कोई शहर ऐसा नहीं बचा है जहां पर लोग डर और खौफ के साए में ना हो, जहां पर हर वक्त खतरे के सायरन न बज रहे हो, जहां पर लोग जेरे जमीन एक तरह से पनाह न लिए हो, बल्कि अब तो यह कहा जा रहा है कि इजराइल में अब कुछ नहीं बचेगा। अगर इजराइल में कुछ बचेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जैतून के दरख्त एक तरह से रह जाएंगे। जी हां, इजराइल से लौटकर आने वाले हस्पानवी यहूदी ने बताया कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स इजराइल में तबाही मचा रहे हैं, अमवात की तादाद बहुत ज्यादा है, इजराइल के अंदर नुकसान बेपनाह है, इंटरसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, इजरायली फौज ने सख्त तरीन सेंसरशिप नाफिज किया हुआ है, इसलिए नुकसान की खबरें दरअसल इजराइल से बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो भी आप देखिए, जो तस्वीरें आ रही हैं, भयानक तस्वीरें ईरान से निकल कर आ रही हैं। तल अवीव पूरे तौर से तबाह हो गया है, हैफा में जो रिफाइनरी है वो तबाह हो गई है, बिन गोरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, मशरिकी यरूशलेम में हाहाकार मचा हुआ है, कोई ऐसा शहर नहीं है इजराइल के अंदर जहां पर तबाही न हुई हो। और कहा जा रहा है कि अगर ये जंग 2-3 महीने इसी तरह जारी रही तो सब यहूदी इजराइल छोड़कर यूरोप चले जाएंगे, वो अब इजराइल में रहने के लायक नहीं रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि या तो इजराइल शिफ्ट हुए थे अमन सुकून के लिए, ना कि मिसाइलों की बारिश में पनाहगाहों में छुपने के लिए। इजराइल तो उनके लिए अब एक तरह से गजा बन चुका है। जो तस्वीरें गजा से आ रही थी, जो तबाही गजा में इजराइल ने की थी, अब वही तबाही यहूदी अपने मुल्क में यानी इजराइल के अंदर देख रहे हैं। पूरा तल अवीव इस वक्त गजा की सूरत पेश कर रहा है। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी आप देखिए कि जो एक रिपोर्ट आई थी, और यह रिपोर्ट भी हमने आपके साथ साझा की थी, कि इजराइल के अंदर एक बड़ा तबका, खासतौर से एक जो क्रीमी लेयर है इजराइल की, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो दानिश्वर तबका है, जिसमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, माहिरीन हैं, वो दरअसल इजराइल छोड़ रहे हैं। बाकायदा इजराइल की मीडिया ने इस खबर की वजाहत की है, तस्दीक की है कि बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों की, यहूदियों की, अब वो इजराइल छोड़ने पर मजबूर है। जिस तरह से लगातार इजराइल के अंदर तबाही हो रही है, ऐसे में माहिरीन का यही मानना है कि अगर ये जंग इसी तरह से चलती रही, 2 या 3 माह तक अगर ईरान ने मजीद मिसाइलों की बारिश जारी रखी इजराइल पर, तो इजराइल में सिर्फ जैतून के दरख्त रह जाएंगे और यहां पर कोई नजर नहीं आएगा। इंसान यहां से एक तरह से खत्म हो जाएंगे, या तो वो मार दिए जाएंगे या फिर वो यहां से नकले मकानी करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अब इजराइल की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यह बात अलग है कि इजराइल से सही तस्वीरें ना आती हो, जो सच्चाई है उसे इजराइल एक तरह से छुपा रहा है, जो उसकी नाकामी है वो दुनिया से छुपा रहा है। लेकिन यह सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे में चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और दुनिया अब देख रही है कि जिस इजराइल का कभी हवा हुआ करता था, जिस अमेरिका और इजराइल की जोड़ी
को सुपर पावर के नाम से जाना जाता था, वो सुपर पावर आज किस तरह से पस्ती का शिकार है, किस तरह से शिकस्त का सामना इजराइल और अमेरिका को इस जंग में करना पड़ रहा है। और जिस तरह से माहिरीन कहते हैं कि अगर सिर्फ 2 से 3 महीने ये जंग और चल गई तो फिर पूरी दुनिया में इसके असरात होंगे। इजराइल तो तबाह होगा ही होगा। अमेरिका की जो पोल है वो तो पहले ही खुल चुकी है, लेकिन उसकी जो कमजोरियां हैं वो भी निकलकर सामने आ जाएंगी अगर यह जंग और खिंचती है। अब यहां से यह देखना बहुत अहम होगा कि इस जंग में आगे का रुख क्या कुछ होता है, क्योंकि ईरान ने तो यह एक तरह से तय कर लिया है कि जब तक इस जंग में आर पार नहीं हो जाता है, जब तक वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत का बदला नहीं ले लेते हैं, तब तक वो अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे।